नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणों पर अवश्य जाएं और वहां से अपनी पसंद की वस्तुएं क्रय करें। आज मैंने एक समाचार देखा और वैसे इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और वो समाचार ये था कि साहब ईरान में 50% से अधिक लोग इस्लाम को छोड़ चुके हैं, लेकिन वो ओपनली नहीं आ सकते। ओपनली इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पर मुल्ला रजीम है, और मुल्ला रजीम को यदि पता चल जाए कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है तो मुनाफिकीन की सज़ा, जी हाँ, जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसको या तो मुर्तद कहते हैं, और इस्लाम छोड़ दिया लेकिन ओपनली डिक्लेयर नहीं करता है उसको कहते हैं मुनाफिक। तो जो मुनाफिकीन हैं उनकी जो सज़ा है वो मुर्तद की सज़ा से भी ज़्यादा है, और वो वही है जो आप जानते हैं, STSJ, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो मुर्तद की सज़ा काफिर से भी ज़्यादा बड़ी है, और मुर्तद की सज़ा, और सॉरी गलत बोल गया मैं, मुनाफिक की सज़ा मुर्तद से ज़्यादा बड़ी तो है ही, मुनाफिक की सज़ा काफिर से भी ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में 50% का जो फिगर है वो एक्सेस नहीं लगता, क्योंकि इसके पहले एक स्टडी आ चुकी है जो बताती है कि ईरान में 75% मस्जिद जो है वो खाली पड़ी हुई है। वैसे यदि देखा जाए तो जो इस्लाम का जो परचम है वो उसकी पकड़ बहुत ढीली हो चुकी है। अरब देशों से भी, ईरान से भी, सीरिया वगैरह में तो अभी है मजबूत। वहाँ पे तो आप जानते हैं कि वहाँ पर तो आईसिस जैसे संगठन है, तो डर के मारे करना पड़ता है। लेकिन साहब हमारे जो ये हैं ना, ये बर्रे सगीर वाले, ये जो हैं इस समय ये ध्वजवाहक बने हुए हैं साहब पूरे इस्लाम के। और ध्वजवाहक बन के काम क्या करते हैं ये, कि जोर जोर से चारों तरफ जो है वो इस्लाम को फैलाने की कोशिश करते हैं। आप भारत में भी देख लीजिए, भारत में भी, चूँकि भारत जो है वो सहिष्णु है थोड़ा, हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें ऑल एक्सेप्टिंग है। ये ऑल टॉलरेटिंग नहीं है, ये ऑल एक्सेप्टिंग है, यानी सभी सभी मत स्वीकार्य है यहाँ पर कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन इसमें यही गलती हो जाती है कि भाई धर्म, सर्वधर्म समभाव, जब धर्म अधर्म समभाव हो जाता है तो फिर जो अधर्म है वो गेन करने लगता है। पहले भी मैंने बताया कार्ल पॉपर्स पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस, कि आप इनटॉलरेंस को अगर टॉलरेट करेंगे ना तो टॉलरेंस बचेगी नहीं, क्योंकि इनटॉलरेंस बढ़ती जाएगी तो टॉलरेंस ख़त्म होती जाएगी। पर जब इनटॉलरेंस बढ़ के पूरी टॉलरेंस को ख़त्म कर देगी उसके बाद फिर बस हो गया ठन ठन गोपाल मामला। अब आप ये देखिए, इसका एक प्रमुख जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये क्या करते हैं कि अपनी जो अज़ान है, अपने जो खुतबे हैं, इस्लाम वाले अपनी अज़ान, अपने खुतबे, अपनी जो भी तकरीरें हैं उसको वो एम्पलीफायर वाले लाउड स्पीकर पे लगा के और जम के चारों तरफ जो है वो हर जगह आप देखो, आप यानी जयपुर जैसी जगह में जहाँ इस्लामी इतने अधिक नहीं है, या राजस्थान में भी हालांकि इनकी संख्या लगभग 9-10% है, लेकिन साहब अब यहाँ पर हम पहले नहीं सुना करते थे। अब यहाँ पर भी पता चला कि साहब जब अजान का वक्त होता है तो 10 तरफ से लाउड स्पीकर वो पूरे एम्पलीफायर वाले जो हैं वो पूरे धमाधम चालू हो जाते हैं। अब मुंबई हाई कोर्ट ने एक फिर से, जी हाँ मैं कहूँगा फिर से, क्योंकि इसके पहले कई बार वो निर्णय और भी पारित कर चुके हैं। वो MM बेडेकर वाला निर्णय था, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट 2000 में एक निर्णय पारित कर चुका है, चर्च ऑफ गॉड वर्सेस KSR मैजेस्टिक कॉलोनी। अब ये बेंगलोर में है। ये चर्च ऑफ गॉड जो था वो ज़ोर ज़ोर से अपने हल्ला गुल्ला और लाउड स्पीकर लगा के और प्रेयर चेयर सब करता था, तो ये KSR मैजेस्टिक वाले गए और उन्होंने कहा ना, किसी भी रिलीजन को यह अधिकार नहीं है कि वो
नॉइज़ पोल्यूशन के जो रूल्स हैं उनका वायलेशन कर सके फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर। इसको रीट्रेट किया गया, यानी कि यह पूरा एक सुओ मोटो लिया, इन रे नॉइज़ पोल्यूशन ये करके 2005 में ये मामला जो था उसके सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं लिया, इन रे नॉइज़ पोल्यूशन करके, और उसको फिर सभी के ऊपर बाइंडिंग किया। लेकिन साहब मान जाए तो वो फिर इस्लामी कैसा, जो मान जाए वो इस्लामी नहीं होता, उसका काम है, वो कहता है, ये पूरा उनका लिखा हुआ है कि साहब कि आपको जो है वो अपने आप को गालिब करना है कौम काफिरीन पर। 2.286, देखिए मैं बग़ैर रेफरेंस के कोई बात नहीं करता, तो कुरान मजीद 2.286, या खुदा हमें कौम काफिरीन पर गालिब कर। तो गालिब कैसे कर, मतलब हमें डोमिनेशन दे, हमें डोमिनेट करना है इनके ऊपर। डोमिनेट कैसे करो? डोमिनेट करने के लिए आप उनको तंग करो। अच्छा तंग करो, कैसे तंग करो? आप ज़ोर ज़ोर से नमाज़ पढ़ो, अज़ान दो, अज़ान में बोलो, आप कलमा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो वन एल्स, नन एल्स वर्थ वर्शिपिंग एक्सेप्ट अल्लाह। ये उनकी किताब में लिखा हुआ 2.255 आयतुल कुर्सी कहती है वो। और इस चीज़ को ज़ोर ज़ोर से ब्रॉडकास्ट करो, और जो आपके मज़हब में विश्वास नहीं रखते हैं उनको आप, उनके सेंसेस को, उनको आप इंसल्ट करो ये कह के। अब ये अच्छी बात ये है कि यहाँ कोई अरबी समझता नहीं भारत में, हिंदू तो कतई नहीं समझते, दूसरे जो मत वाले हैं वो कतई नहीं समझते। अब जाके जो है जयपुर डायलॉग्स जैसे हमारे जो अब यूट्यूब चैनल्स इत्यादि आ गए हैं, उन्होंने लोगों को समझा दिया कि भाई इसका मतलब क्या होता है, तो लोगों में अब प्रतिक्रिया होने लगी। तो इसी प्रतिक्रिया में जब ये गए यहाँ पर, तो फिर से उन्होंने कहा, और ये इस बार ग्रेडेड पनिशमेंट कर दिया। अब ग्रेडेड पनिशमेंट क्या कि परमिशन विड्रॉ कर ली जाए, बिना परमिशन के आप कर नहीं सकते। परमिशन का ये मुंबई का केस है, जागो नेहरू नगर सोसाइटी ने किया यहाँ पर, और अब ग्रेडेड पनिशमेंट कर दिया। पहली बार कॉशन, और दूसरी बार में फ़ाइन। फ़ाइन भी बड़ा तगड़ा है, क्योंकि करीब 50,000 रुपये पर डे है, इस तरह का कुछ फ़ाइन है। तो अगर आप 365 दिन चलाएंगे तो भी 18,50,000 इस तरह का कुछ फ़ाइन हो जाएगा आपको। तो 5,000 रुपये पर डे है, तो 1.5 लाख रुपये हो गया। हाँ 5,000 रुपये पर डे है, तो 1.5 लाख रुपये महीने के हो गए, 18 लाख कुछ वो हो गए पूरे साल के। और अगर आप उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर उसको सीज़ कर लिया जाए, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जाए, और फिर न्यूसेंस की भी कार्रवाई हो सकती है, और आपको जेल भी हो सकती है। ये उन्होंने अब बिल्कुल ग्रेडेड ये है। जस्टिस गडकरी और जस्टिस चांडक, इन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया, डीबी ने ऑर्डर जारी किया है ये मुंबई में। आपको पता है ये जो भोंगागिरी, भोंगे बोलते हैं इनको, ये जो बड़े वाले जो लाउड स्पीकर होते हैं ना, एम्पलीफायर वाले, उनको भोंगा बोलते हैं। अब परमिशन कैसे के दी जाती है? अगर आप जाएं महाराष्ट्र बॉम्बे पुलिस, मुंबई पुलिस की साइट पे, तो आप कहेंगे कि साहब केवल बॉक्स टाइप लाउड स्पीकर परमिटेड है, उसके अलावा परमिटेड नहीं है। फिर उसके अलावा जो डेसिबल लिमिट है उसमें उसको करना पड़ेगा। अब रेजिडेंशियल जो एरिया है उसमें क्या है लिमिट? 55 dB और 45 dB। 55 dB दिन में और 45 dB रात में। आपको पता है 55 dB कितनी होती है? जो फ्रिज है उसकी जितनी आवाज़ होती है ना, फ्रिज की, वो जो फ्रिज की आवाज़ होती है वो भी 55 dB से ज़्यादा होती है। और 45 dB कितनी होती है? 45 dB बताते हैं साहब इतनी आवाज़ होती है कि एक जो नॉर्मल लाइब्रेरी है, उस नॉर्मल लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो उसमें जितनी आवाज़ हो रही होती है वो 45 dB होती है। तो यार 45 dB का मतलब तो ये है, अच्छा आप अगर आप लाइब्रेरी में गए होंगे तो आपको पता होगा कि लाइब्रेरी में क्या आवाज़ होती है। लाइब्रेरी तो काफ़ी शांत क्षेत्र होता है ना। और जो ट्रैफिक वाली एक जगह है, वो ट्रैफिक वाली जगह में जो होती है वो 85 dB होती है। और ये जो है वो dB जो बढ़ती है ना, कि 10 dB अगर बढ़ी है तो उसका मतलब 100 गुना बढ़ गया। तो इसका मतलब 55 dB यदि कहीं पर है तो आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते।
लगा ही नहीं सकते आप लाउड स्पीकर, क्योंकि लाउड स्पीकर की आवाज़ जो है वो कहीं भी आप देखेंगे तो ये जो भोंगे वाले लाउड स्पीकर है ना, ये इनकी जो है वो डेसिबल 120, 125, 130 डीबी होती है। और ये सवेरे 5 बजे भी अज़ान देते हैं, रात में भी तकरीरें करते हैं, और जब आपके रोज़े वगैरह होते हैं तो रात के 1:30 बजे तक तो पास करते रहते हैं कुछ भी। ये काम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी ही सहजता से और बड़ी ही सफलता से उत्तर प्रदेश जैसी जगह में, उत्तर प्रदेश जो है वो इस्लामी कट्टरपंथ का एपी सेंटर है। एपी सेंटर बोलते हैं ना जिसको हम, आपके भूकंप का केंद्र होता है ना, वो एपी सेंटर होता है, वो एपी सेंटर है, वहाँ पर लागू कर दिया। तो ये जो हमारे वाले जो शौकीन हैं, इनको भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे ईरान की तरह और अरबों की तरह समझना चाहिए भाई। अब मोहम्मद बिन सलमान ने तो हदीसों को ही कह दिया कि ये गलत है, इनको नहीं फॉलो करना। लेकिन चूँकि भारत में जो ये अत्यधिक सहिष्णुता है, इसको करके भाई जब बराबरी के उस पर ले आओगे आप कि भाई आपको भी सारे कानून उसी तरह से पालन करने हैं जैसे कि अन्य लोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी ईरान और अरब जैसी स्थिति आने में देर नहीं लगेगी। बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।